ड्रैगन बॉल दाइमा के नए नए ट्विस्ट और यूनिक स्टोरी लाइन ने सबको काफी अमेज करके रखा है और सारे नए कैरेक्टर्स भी काफी बढ़िया वाइब दे रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बुल्मा ने कायोशिन के प्लेन को रिपेयर कर दिया था, बट किसी इशू की वजह से वो वापस बिगड़ जाता है। नाउ इस एपिसोड की शुरुआत होती है लुकआउट से ही, जहां बुल्मा बताती है कि प्लेन में यूज किया जाने वाला एनर्जी कन्वर्टिंग एलिमेंट डैमेज हो गया है एंड वो उसे फिक्स नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ डीमन रेल्म में ही पाया जाता है, अर्थ पे नहीं। बुल्मा काफी परेशान और अनॉयड हो जाती है इसकी वजह से, बट तभी आसमान से एक और स्पेसशिप वहां लैंड करती है एंड उसमें से हाइबिस निकल के आता है जिसको किंग कादान ने भेजा था। कुछ देर बाद वेजिटा, पिकलो और बुल्मा निकल पड़ते हैं डीमन रेल्म की तरफ हाइबिस के साथ। हाइबिस ये चीज किंग कादान को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि वो अर्थ से निकल चुका है एंड देन द सीन शिफ्ट्स टू गोकू एंड द अदर्स, जहां गोकू प्लेन में बैठे बैठे डम्पलिंग्स खा रहा होता है, जिसको पैंजी बताती है कि एक डम्पलिंग 2 मील्स के बराबर है। बट ऑफ कोर्स गोकू का एक डंपलिंग से पेट नहीं भरने वाला, इसलिए वो दोनों खा लेता है। देन पैंजी ग्लोरियो को प्लेन रोकने को बोलती है क्योंकि आगे गोमा की सेना है। शिन सजेस्ट करता है कि वो लोग एक दूसरा रास्ता पकड़ के जाएं, बट स्टिल गोमा के लोग उन्हें वहां पे पकड़ लेते हैं और घेर लेते हैं। पैंजी को याद आता है कि जब गोकू लास्ट एपिसोड में हगने गया था तब उन लोगों ने पैंजी के कॉलर को स्कैन किया था एंड मे बी दैट्स हाउ दे कुड ट्रैक देयर प्लेन। ग्लोरियो बोलता है कि अच्छा रहेगा अगर हम गोकू को छुपा दे क्योंकि इट डज नॉट लुक लाइक कि उन्हें पता है कि गोकू हमारे साथ है। जब वो सब नीचे लैंड करते हैं तब गोमा की सेना पैंजी को जबरदस्ती अरेस्ट करके लेके जाना चाहती है, बट ग्लोरियो और शिन उनको मार मार के सुझा देते हैं एंड गोकू की मदद से वो उनके हर प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट ड्यूरिंग द फाइट उनका प्लेन भी काफी डैमेज्ड हो जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं एक मिलिट्री प्लेन को चोरी करने का। पैंजी काफी टेंस्ड है क्योंकि उन्होंने बेहोश सेना के कम्युनिकेटर्स तो डिसेबल कर दिए थे, बट जब तक पैंजी ने वो कॉलर पहना हुआ है तब तक वो उसे ट्रैक करके उनके पीछे आ सकते हैं। शिन पैंजी के कॉलर को देखता है एंड चेक करने के बाद बताता है कि वो काचिन मेटल से बने हैं, जो कि सिर्फ प्लेनेट काइशिन पे मिलता है जहां पर ग्लिंड्स रहा करते थे। शिन टेल्स की ये बनाने का काम जरूर उसकी बहन आरिनसु ने किया होगा जब डबूरा सुप्रीम किंग था। लेटर शिन पैंजी के कॉलर को अपनी पावर से तोड़ देता है एंड वो कॉलर फ्री हो जाती है। पैंजी खुशी के मारे शिन को थैंक यू बोलने के लिए वो उससे उसका रियल नेम पूछती है एंड शिन बताता है कि उसका रियल नेम नहारे है। गोकू ऑल्सो ट्राइज कॉलिंग हिम नहारे, बट उसको वो जमता नहीं, सो वो उसको सुप्रीम का ही बोलना प्रेफर करता है। एंड देन द गैंग टेक्स ऑफ अगेन। ग्लोरियो टेंस्ड अप हो जाता है क्योंकि मिलिट्री प्लेन के लिए उनको दूसरा पिन नंबर चाहिए होगा जो कि उनके पास है नहीं। बट पैंजी सेज नॉट टू वरी एंड वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलती है कि वो उस प्लेन का पिन नंबर हैक करके उन्हें बताए एंड वो ये भी बताता है कि वेजिटा और बाकी सब डीमन रेल्म पहुंच गए हैं, बट गोकू टेल्स की दे शुड नॉट वेट फॉर देम एज दे आर इन अ हरी। इसीलिए किंग कादान हाइबिस को बोलते हैं कि वो वेजिटा और बाकी सब को लेकर डायरेक्टली गोकू के पास ही पहुंच जाए। एंड फाइनली गोकू वगैरह एक तामागामी के पास पहुंचते हैं जिसको पैंजी तामागामी नंबर 3 करके एड्रेस करती है। बट बिफोर ही फाइट्स हमेशा की तरह गोकू नीड्स टू ईट एंड उसको पी पी पू भी करना है। ऐसा लगता है कि गोकू ने सालों से बाथरूम यूज नहीं करा है, इसलिए इस बार दाइमा में वो बाल्टी भर के बाथरूम जा रहा है। वो लोग फिर एक जगह पे खाने के लिए रुकते हैं जहाँ पे वेटर उनको बोलता है कि 20 साल पहले एक बड़ी बंदूक वाले बंदे ने तामागामी को चैलेंज किया था, बट वो इंस्टेंटली खत्म हो गया था। पैंजी अब भी गोकू को रोकती है तामागामी से फाइट करने के लिए क्योंकि उसने सुना था कि इवन डबूरा भी उसको हरा नहीं पाया था। बट गोकू बीइंग गोकू वो तामागामी को मुकाबला करने के लिए बुलाता है एंड तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के इवेंट्स काफी मिक्स्ड बैग लगे मुझे। कुछ सीन्स फनी थे, कुछ इम्पैक्टफुल और कुछ ऑनेस्टली बहुत ज्यादा रिपीटेटिव फील हुए। एंड चाहे दाइमा की आर्ट स्टाइल, एनिमेशन, ह्यूमर कितनी भी अच्छी हो, पेसिंग सबसे खराब है, ये आप डिसएग्री नहीं कर सकते। इस एपिसोड में भी एंटरटेनिंग मोमेंट्स थे, लेकिन काफी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जिन्हें आराम से स्किप किया जा सकता था, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है स्टोरी में। फॉर एग्जाम्पल गोकू के फूड और बाथरूम जोक्स, ये कुछ ज्यादा ही रिपीटेटिव हो गए हैं एंड सच बताऊं तो दे आर स्टार्टिंग टू अनॉय मी। अगर कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव्स या नए डायनामिक्स लाते तो एपिसोड और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता। फिर भी अगले एपिसोड के लिए काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि तामागामी नंबर 3 और गोकू का शोडाउन काफी एपिक होने वाला है। एंड इस एपिसोड को मैं पर्सनली 7 on 10 दूंगा, ना ज्यादा धमाका और ना ही बिल्कुल ठंडा। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड पीस आउट।